नमस्कार। पंचायत चुनाव जीतना ये सिर्फ पोस्टर लगाने का खेल नहीं है, इसके लिए एक मजबूत रणनीति चाहिए। आज हम सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च यानी CPSR की तरफ से एक ऐसी ही रिसर्च पर आधारित योजना पर बात करेंगे। एक ऐसा प्लान जो बताता है कि असल में जीत के लिए क्या-क्या करना जरूरी होता है। ये कहावत कितनी सही है ना? बात बिल्कुल साफ है। पोस्टर और दिखावा आपको चुनाव नहीं जिता सकते। असली जीत तो रणनीति से ही मिलती है। तो ये रणनीति आखिर है क्या? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहले ये जानेंगे कि चुनाव का सिस्टम कैसे काम करता है और फिर देखेंगे कि एक विजयी अभियान कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहली बात, चुनाव प्रणाली को समझना। देखिए, कोई भी लड़ाई जीतने के लिए पहले मैदान को समझना बेहद जरूरी है। भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है उसके 3 लेवल होते हैं, ग्राम, ब्लॉक और जिला। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये 73वें संवैधानिक संशोधन से बना है। इसी वजह से ये चुनाव हमारे स्थानीय लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी एक अनिवार्य हिस्सा है। और हाँ, ये कोई एक बार की बात नहीं है। ये चुनाव हर 5 साल में होते हैं। इससे ये तय होता है कि स्थानीय नेताओं की जवाबदेही अपने लोगों के प्रति बनी रहे। ठीक है, तो हमने सिस्टम तो समझ लिया। अब दूसरे खंड में बात करते हैं कि उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए, मुकाबले में उतरने के लिए उसके नियम जानना पहला कदम होता है। ये कुछ सबसे बुनियादी शर्तें हैं। कम से कम 21 साल की उम्र, भारत की नागरिकता और आपका नाम गांव की वोटर लिस्ट में होना ही चाहिए। किसी भी उम्मीदवार के लिए ये नियम सबसे जरूरी हैं। इसमें एक और बात आती है और वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट की। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक जमानत राशि जमा करनी होती है, लेकिन आरक्षित श्रेणियों और महिलाओं के लिए ये राशि कम रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव में हिस्सा ले सकें। नॉमिनेशन फाइल करने से लेकर वोटों की गिनती तक इस पूरी प्रक्रिया को राज्य चुनाव आयोग बहुत बारीकी से मैनेज करता है ताकि सब कुछ निष्पक्ष और सही तरीके से हो। अब जब नियम समझ आ गए हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि जीत की रणनीति जमीन से कैसे बनाई जाए। इसका जवाब किसी पोस्टर या नारे में नहीं है। इसकी शुरुआत होती है गहरी और मेथोडिकल रिसर्च से। यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर एक मजबूत कैंपेन खड़ा होता है। मतलब एक भी वोट मांगने से पहले अपने वोटर्स को समझना, इलाके के प्रभावशाली लोगों को पहचानना, मौजूदा प्रतिनिधि के काम का हिसाब किताब रखना और पानी, सड़क जैसे असली स्थानीय मुद्दों को जानना, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। असल में जीत की नींव इन्हीं चीजों पर रखी जाती है। रणनीति तो बन गई, लेकिन अगर उसे सही से लागू न किया जाए तो वो किसी काम की नहीं। तो अब देखते हैं कि इस प्लान को वोट में कैसे बदला जाता है। मैन टू मैन मार्किंग, ये ग्रास रूट्स कैंपेनिंग यानी जमीनी स्तर पर प्रचार का सबसे असरदार तरीका है। ये आइडिया स्पोर्ट्स से लिया गया है, जहां हर खिलाड़ी को मार्क किया जाता है। जरा इन रणनीतियों को देखिए, इन सब में एक ही बात कॉमन है, लोगों से सीधा और सच्चा रिश्ता बनाना, घर घर जाना, वोटर्स की समस्याओं को ध्यान से सुनना और वॉलंटियर्स की टीम तैयार करना। यहाँ सारा खेल लोगों का है, बड़े बड़े विज्ञापनों का नहीं। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव, यानी पोलिंग के दिन का मैनेजमेंट। पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है अगर इलेक्शन के दिन ठीक से काम न किया जाए। बूथ मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि ये पक्का किया जाए कि आपके समर्थक पोलिंग बूथ तक पहुंचें और अपना वोट डालें। तो इस चेकलिस्ट से एक बात तो साफ है, इलेक्शन का दिन सिर्फ इंतजार करने का दिन नहीं होता, ये तो एक एक्टिव ऑपरेशन का दिन है। इसमें एजेंट तैयार करने से लेकर वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने और आखिर तक हर एक वोट को सुरक्षित रखने तक का काम शामिल है। तो रणनीति बिल्कुल साफ है, रिसर्च, जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क और चुनाव के दिन का मैनेजमेंट। जीत का रास्ता यही है, लेकिन कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि उम्मीदवार इसे लागू करने के लिए कितना तैयार और प्रतिबद्ध है।